सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। हम बात कर रहे हैं फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ की। दैट मीन्स कि फिनोल H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके किस में कन्वर्ट होएगी, फिनॉक्साइड आयन में, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनना है, फिनॉक्साइड आयन। नाउ अगर फिनोल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं तो उनका कौन सा इफेक्ट होएगा, प्लस सा इफेक्ट। तो अगर इस फिनॉक्साइड आयन पे कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, यानी कि वो इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। दैट मीन्स ये जो रिलीज होएगा H पॉजिटिव आयन, दैट विल बिकम डिफिकल्ट। इन शॉर्ट, अगर भी फिनोल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होएगा, दैट विल डिक्रीज और दैट विल मेक फिनोल लेस एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स विच आर हैविंग प्लस आई इफेक्ट, जैसे कि अमाइनो, अल्कोक्सी, आर ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, जितने भी आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर फिनोल के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। Decrease the electron density means it will make this phenoxide ion more stable, or it will stabilize the phenoxide ion. Hence, it will increase or it will make phenol more acidic. So in short, all those groups which have plus I effect, they will decrease the acidic character, and all those groups which have minus I effect, just nitro, cyano, halogens, which are having minus I effect, they will increase the acidic strength. So we have studied there are two types of groups, plus I and minus I effect group, right? They decrease and they increase the acidic character. Now we are talking about their position. अब हमने ये देखना है कि किस पोजीशन पे कोई भी जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आएगा। Now in case of phenols, irrespective of the nature of group, चाहे वो प्लस आई है चाहे वो माइनस आई है, अगर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, तो वो इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा एज कम्पेयर टू मेटा। इन शॉर्ट, कि कोई भी ग्रुप है, चाहे उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, तो वहाँ पे सबसे कम इफेक्ट होएगा, चाहे कोई भी नेचर हो। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होएगा, आई मीन मेटा के कंपैरेटिव ऑर्थो और पैरा पे ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होएगा। अनदर थिंग इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका लेट से एक माइनस आई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है और दूसरा प्लस है, यानी कि दोनों की नेचर ऑपोजिट है। अगर तो ये दोनों सेम टाइप के ग्रुप हैं, लाइक इफ द ग्रुप इज हैविंग माइनस आई एंड माइनस आर और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। बट अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं, लेट से कि कोई ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट है और प्लस आर इफेक्ट है, ये इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ये इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो जो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ होएगी वो डिपेंड करेगी नंबर वन कि नेचर क्या है ग्रुप की, और दूसरा वो कहाँ पे अटैच है, दैट इज नोन एज पोजीशन। सो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक में सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हैज़ माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर, और दोनों ही ये जो इफेक्ट है, बिकॉज इनकी डायरेक्शन सेम है, दे इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। पीछे हमने पढ़ा है कि ये जो इफेक्ट है दैट विल बी प्रिडोमिनेटली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन मोर एज कम्पेयर टू मेटा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नाइट्रो ग्रुप। सो व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन, तो इस तरह से रेजोनेंस होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले दिस इज द फिनॉक्साइड आयन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रिलीज करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, देन ये कंजुगेशन इधर तक एक्सटेंड करेगी, राइट। फिर यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन का, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व करेगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन टू हैव प्रोनाउंस्ड इफेक्ट, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में जो कॉन्जुगेशन है इस ऑक्सीजन से लेके पूरा नाइट्रो ग्रुप को इन्वॉल्व कर रही है। नाउ कंपेयरिंग द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कितनी स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5। इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
In case of para, we have 1, 2, 3, 4, 5 resonating structure. In case of meta, we have 1, 2, 3, 4. तो तीनों आइसोमर्स में सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ मेटा. सो 5, 5, 4. इसका मतलब मेटा आइसोमर सबसे कम एसिडिक होगा. बट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली द फैक्टर. सेकेंड थिंग इज इन दोनों ही पोजीशन पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, एक ऐसी स्ट्रक्चर आ रही है. जैसे ये स्ट्रक्चर है ऑर्थो के केस में, दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंजुगेशन है कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, अप टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ नाइट्रो ग्रुप. स्ट्रक्चर नंबर 1 हेयर एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 दिस वन. इन केस ऑफ पैरा यहाँ पे कंजुगेशन कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, नाइट्रो ग्रुप तक. तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वी विल बी सेइंग दैट कंजुगेशन इज एक्सटेंडेड अप टू नाइट्रो ग्रुप. So they contribute a lot. However, no such structure is observed in case of meta-nitrophenoxide ion. तो दो फैक्टर हैं. पहला फैक्टर है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ऑर्थो पैरा में 5, मेटा में 4. दूसरा है जी कंजुगेशन इज एक्सटेंडेड अप टू ऑक्सीजन एटम इन दिस स्ट्रक्चर. However, no such structure is observed in case of meta isomer. So because of this reason, ortho and para nitrophenol, they are strong acid than meta. Now comparison of ortho and para कि इन दोनों में से कौन. अगर हम पोजीशन की बात करें तो वी एक्सपेक्ट कि इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप पास में है, तो इट शुड बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा. बट ऑर्थो में क्या प्रॉब्लम आती है, दे रखकर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कीलेशन. और इस कीलेशन की वजह से ये हाइड्रोजन का रिलीज होना मुश्किल हो जाता है. सो आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, एक्सपेक्टेड इज दैट ऑर्थो शुड बी ग्रेटर देन पैरा, बट एक्चुअली ऑर्थो इज लेस देन पैरा. तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पैरा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा. तो हम इसका कोड याद रख लेंगे POM और सबसे लास्ट में फिनोल.